आज हम उन लोगों के विषय बातें करेंगे जो हमें क्रोधित करते हैं। जानते हैं, लोगों के विषय एक दिलचस्प बात है, वे हर जगह हैं। ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। हम नहीं जानते उनके साथ कैसे रहें और कई बिना उनके बिना कैसे रहें। वे बदलते नहीं हैं, इसलिए वे हमें परेशान करते हैं। हम चाहते कि वे वही करे जो हम चाहते हैं और वही काम करे जो हम चाहते हैं, और वे बस उसे नहीं करते हैं। क्या आज यहां ऐसा कोई है जो अपने जीवन में चाहता है कि वे सचमुच बदल जाएं? कितने ये विश्वास करते कि आपके जीवन में कोई है जो ये चाहता है कि आप बदल जाएं? अब देखिए, ये कहानी का दूसरा भाग है। ये बहुत दिलचस्प होता है यदि आप ये सब बातें अपने मन में लेके हम दूसरे लोगों के विषय में परेशान हो जाते हैं। कोई और व्यक्ति वही परेशानी हमारे विषय रखता है। परंतु समस्या यह है कि हम हमारी तरफ लाल रंग के चश्मे से देखते हैं और दूसरों की तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। हम जो करते हैं उसके लिए कारण होता है, परंतु उनके लिए कोई बहाना नहीं चलता। ऐसा करने के लिए कोई बहाना आपके पास नहीं। रोमियो 12:16 हमें लोगों के साथ में उत्तम होने के लिए बताता है। मैं चाहती हूं कि आप उसे देखें। यह करना कठिन है, परंतु मैं आपको बताऊं, यदि आप शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं तो आपको रोमियो 12:16 सीखना है। और यदि आप रोमियो 12:16 नहीं सीखें, और मैं नहीं कह रही कि उसे पढ़ें, उसे सीखना है। एक फर्क होता है उसे पढ़ने में और आमीन कहने में, और उसे आपके जीवन में कार्यशील करने में। हम उसे बस पढ़ते हैं, उसके कारण हम कुछ नहीं जानते। जब हम उसे करते हैं, केवल तब ही हम उसे जानते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि बाकी सब उसे स्वीकार करें और मेरे साथ मिल जाएं। और फिर मैंने ये वचन पाया, आपस में एक सा मन रखो, कठिन ना हो, अभिमानी, ऊंचे विचार वाले, अलग रहने वाले ना हो। मतलब अपनी घमंड की आत्मा छोड़ दो, परंतु तैयार होकर जल्दी से दीन लोगों के साथ में संगति रखो। अपने आप को उनके साथ रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। इसलिए बाइबल में बताती है कि इसके बजाय कि हम कोशिश करें कि सब हमारे साथ मिल जाएं, हमें ये सीखना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम अपने आप को कैसे दूसरे लोगों के साथ जोड़ दे। इसीलिए पौलुस ने कहा, यहूदियों के लिए मैं यहूदी हूं, यूनानी के लिए मैं यूनानी, व्यवस्था के अधीनों के लिए मैं व्यवस्था के अधीन बना, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन बना, बंधुओं के लिए मैं बंधुआ बना, स्वतंत्र लोगों के लिए मैं स्वतंत्र बना। पौलुस ने बनाया था, और मैं सोचती हूँ कि बनाया ये मुख्य शब्द है, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि हम एक सुबह उठकर हम उद्धार पाए हैं इसीलिए इसे कर पाएंगे। मैं सोचती हूँ कि आपको इसे अपने जीवन में बनाना होगा। उनके पास ये अद्भुत योग्यता थी कि यदि वो परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे उत्तम होगा तो वो दूसरे जो चाहेंगे वो बन जाता था। मैं आपको एक बताऊंगी कि यदि आप अपने जीवन पर अभिषेक लिए हैं और आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाना चाहते हैं तो आपको शांति रखनी होगी, और आपके जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको जो भी करना होगा उसे आप पूरी दिलचस्पी से करें, क्योंकि यदि आप शांति में नहीं हैं तो प्रभु का अभिषेक आपके द्वारा नहीं बहेगा। उदाहरण के लिए पौलुस ने लोगों को ये तक कहा, यदि आपका विवाह अविश्वासी से हुआ है और वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है तो उसके साथ रहें और इसके विषय बड़ी बात ना बनाएं। परंतु यदि वे आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें, क्योंकि तुम शांति के लिए बुलाए गए हो। इसलिए वो कह रहा, जानते हैं यदि आपका विवाह अविश्वासी से हुआ है और वे हमेशा आपके साथ भलाई करना चाहते हैं, और सारी बात बस यही है, जानते हैं आप जो करते उन्हें ये पसंद नहीं और वे आपको पसंद नहीं करते, तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अच्छा है कि आप शांति थामे रहें। जानते हैं पौलुस और बरनबास एक साथ नहीं रह सकते थे, और मैं सोचती कि यदि वे एक साथ रहते तो ये उत्तम होता, परंतु किसी कारणवश उनके बीच मतभेद थे। दूसरे व्यक्ति को अपने साथ ले या नहीं ले, इस विषय में मतभेद था। एक चाहता था और दूसरा चाहता था कि नहीं ले जाएं, और इसलिए वे अलग अलग हो गए। यदि वे सहमत होकर एक साथ काम करते तो ये अच्छा होता, परंतु वे ये नहीं कर सकते थे। फिर ये उत्तम हुआ कि वे अलग हो गए और शांति बनाए रखे, क्योंकि परमेश्वर ने उन दोनों का उपयोग किया, और यदि वे शांति में नहीं रहते तो उन दोनों का उपयोग होना संभव नहीं था। अब मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रही हूं कि आप तलाक लें, मैं उसके विषय में नहीं कह रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यदि आप अपने जीवन साथी को पसंद नहीं करते हैं
और शांति बनाए रखना मुश्किल है तो आप आगे बढ़कर तलाक ले ले। हम यहाँ उसके विषय नहीं कह रहे। और मुझे वो स्पष्ट करना है क्योंकि आप जो कुछ कहते हैं उसे लोग चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं और जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों और बातों को स्वीकार करें और उसके साथ समायोजन करें। वचन 17 कहता है, बुराई के बदले बुराई ना करो, जो सच है उसके विषय सोचो। यदि संभव हो, जितनी भी संभव हो उतनी सबके साथ में शांति बनाए रखो। बाइबल इफिसियों 5 में कहती है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। आप कुछ महिलाओं से अधिक उत्तम रीति से मैंने कभी भी उस वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु आप जानते हैं हम सब अपने तरीके से करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ये सारी बातें जो आपको क्रोधित कर देती हैं वे सब नियंत्रण की बातें हैं। हम लोगों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, बस एक ही समस्या ये है कि वे भी हम पर नियंत्रण चाहते हैं। आमीन। हम लोगों को नहीं समझते हैं। मैं एक मिनट के लिए पीछे जाऊं। जब मैं कहती हूं कि लोगों के साथ अनुकूल बने तो मेरा यह मतलब नहीं कि हमेशा हर परिस्थिति में आप सबके अनुकूल बने और खुद की हर बात छोड़ दें। निश्चय ही वो संतुलन नहीं है। कृपया याद रखें, सब बातें संतुलन में होनी चाहिए। ये मानो ऐसा है जैसे हमेशा हम इस ओर या उस ओर गड्ढे में ही रहते हैं। आपको संतुलन बनाए रखना है। लोग या तो आलसी हैं या अधिक काम करने वाले हैं। वे किसी की मदद नहीं करते या वे इतने लोगों की मदद करते हैं कि वे खुद को मार डालते हैं। पहला पत्रस 5:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शत्रु शैतान के लिए संतुलित हो जाओ, क्योंकि वह गरजने वाले सिंह की नाई ये ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। वो वचन सच में मेरे लिए आंखें खोलने वाला था, क्योंकि संतुलन से बाहर रहने के द्वारा आप शैतान के लिए अपने जीवन में बड़ा द्वार खोल सकते हैं। कुछ लोग डोरमेट बन गए हैं और सबको अपने ऊपर से चलने देते हैं। वे कभी भी किसी के विरोध में खड़े नहीं होते और फिर दूसरे लोग इतने धार्मिक होते हैं कि कोई भी उन्हें कुछ नहीं बता सकता है। उन्हें हमेशा अपना ही तरीका चाहिए, नहीं तो वे खुश नहीं होते। आपको संतुलन ढूंढ निकालना है। कैसे? यदि आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो वो उसे आपके लिए ढूंढ निकालेगा। इन बातों के लिए कोई भी कोई नियम और कानून नहीं बना सकता है, परंतु आपको बस ये जानना है कि आपको किस समय बोलना है। परंतु आप ऐसा महसूस करते इसलिए आप नहीं जानते हैं, तो आपको जानना होगा क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उकसा रहा है। अब ये एक समय है जहां आप इसके लिए आप हिम्मत छोड़ दें। मैं सोचती हूँ कि मुख्य बात यही है कि हम लोगों को हम पर नियंत्रण नहीं करने दे सकते हैं। यदि उसका यही अर्थ होता है तो परमेश्वर हमें जो करने के लिए कह रहा है उसे हम नहीं करेंगे। हम लोगों को नहीं समझते हैं। वे जो काम करते उन्हें हम नहीं समझते हैं। कुछ भी हो, वे उन कामों को करते जो हम कभी नहीं कर पाते। क्या ये सही नहीं? क्या आप उन लोगों को जानते जो वो काम कभी भी नहीं कर पाते हैं? वे ऐसी वस्तुएं खरीदते जो आप कभी नहीं खरीद सकते हैं। वे हमें चोट पहुंचाते, दुख देते, निराश करते हैं, हमारा उपयोग करते हैं। और जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो वो कहता है, उन्हें क्षमा कर, उनके लिए प्रार्थना कर और उन्हें आशीष दे। किसी भी रूप में वो मेरे लिए कुछ भी उचित नहीं लग रहा था। क्या कोई मेरे साथ है? आज मैं जिस पृष्ठ पर उसी पर आप में से कितने हैं? हमारे जीवन में जिन लोगों ने गड़बड़ी की और वे टूटे हुए हैं तो हम उन्हें ठीक करना चाहते हैं, परंतु यह हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि हमेशा वे नहीं चाहते कि जोड़े जाए। हम उसके विषय अधिक बात बाद में करेंगे। बहुत से लोग उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, और जब उनका तेल खत्म हुआ तो वे उनसे तेल मांगते जिन्होंने अपना काम किया था और तैयारी की थी। जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं और हर समय जब जरूरत पड़ती है तो वे आपके पास आते हैं। जो आपने करना चाहिए वो व्यक्ति करता है और आपको जो मिला है उसका वो भाग लेना चाहता है। वे चाहते हैं कि आप उनके वचनों की ओर देखें, उनके विश्वास करने का काम करें, उनकी प्रार्थनाएं आप करें। वे चाहते हैं कि आप उनका विश्वास करने का काम करें और आप उन्हें सलाह देते हैं और उनसे बातें करते हैं और आप उनसे प्रेम करते हैं और आप उनसे शैतान निकालते हैं और आप उन्हें पैसा देते हैं और उन्हें जीवन के मुश्किल समय से बाहर निकालना चाहते हैं। और जैसे ही आप अपनी पीठ फिराते वे वापस जाकर उसे ले लेते हैं। कई बार प्रभु से जाना मुश्किल होता है कि ये सब कब खत्म होगा, परंतु आपको
सच में परमेश्वर की सुनना है, क्योंकि कई बार आप लोगों की मदद न करने के द्वारा ही मदद कर सकते हैं। क्या आपने मुझे सुना? मैं सोचती हूँ कि कई बार मसीही लोगों के लिए आसान होता है कि बस मदद करते रहें और दयालु हों और देते रहें, क्योंकि ऐसा करने से हमें सुरक्षा महसूस होती है और जानते हैं ये मानो हाँ ये एक अच्छी बात है, इसलिए जब तक मैं इसे कर रही हूँ तब तक परमेश्वर के साथ मैं सही हूँ। परंतु कई बार हमें इस सत्य को जानना है कि यदि हम हमेशा उनकी मदद करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में जो काम कर रहा है उसमें हम रुकावट डाल रहे हैं। मेरी कल्पना है कि आज यहाँ कुछ लोग हैं जिनके लिए आंखें खोल देने वाला होगा और शायद आपको बस इसकी ही शाश्वती चाहिए थी। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई है जो किसी तरह से किसी आदत पर आधारित है, आप नहीं चाहते कि साथ में आधारित हो, जिसका अर्थ होता है कि वे दुखी होते हैं और आप उन्हें आपको दुखी करने देते हैं। वे हमेशा गड्ढे में होते हैं और आप भी खुद को उनके साथ गड्ढे में जाने देते हैं। मैं चाहती हूं कि आप मत्ती 25 देखें। हम नहीं चाहते कि उसे भूल जाएं कि यीशु ने पतरस के सामने कहा था, पीछे चला जा शैतान, तू मेरे मार्ग में है, तू मेरे लिए रुकावट, एक लड़खड़ा देने वाला पत्थर है और मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। आमीन। मत्ती 25:1, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख थीं। मैं बहुत से मूर्ख लोगों को जानती हूं। देखिए, यदि कोई नहीं जानता कि क्या करे, उन्हें क्या करना चाहिए था, कभी नहीं सिखाया गया, तो ये अनजान रहना है। परंतु यदि वे जानते हैं कि क्या करना है और वो उसे नहीं करते तो ये मूर्खता है। मैं कुछ मूर्ख लोगों को जानती हूं, क्योंकि आप उन्हें बार बार कहते हैं और वे पहला अनुभव भी प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई देखी है, उन्होंने अनुभव किया है कि परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा। वे दोबारा जाते उन्हीं बेकार की बातों की और लौट जाते जिनमें वे पहले थे। मैं इस पर आश्चर्य करती हूं। मैं तो बस मानो आप में आखिर क्या गलत है। जानते कुछ लोगों के लिए क्या है, कुछ लोग अपनी विजय बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और इस आसान विजय के लिए आपको कोई कीमत भी नहीं चुकानी पड़ी है, तो वो आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। चमत्कारी बदलाव के लिए मैं आपको एक बात बताती हूं। हर एक बदलाव एक चमत्कार है। मैं चमत्कार पर विश्वास करती हूं और मैं विश्वास करती हूं कि कुछ लोग केवल वही पाना चाहते और परमेश्वर उन्हें उस तरीके से देगा, परंतु सब उसी तरीके से प्राप्त नहीं करते। कुछ लोगों को पसीना बहाना पड़ता है, तकलीफ सहना पड़ता है। आप वचन पर चले लोगों। मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं रही हैं, परंतु एक अद्भुत बदलाव मैंने पाया है जिसे मैं याद कर सकती हूं, और वो आइस क्यूब्स चबाने से था। मेरे पूरे जीवन भर मेरी आदत थी कि मैं बर्फ चबाकर खाती थी। मेरे जीवन भर मैंने इतना अधिक बर्फ खाया कि मैंने मेरी दांतों की सुरक्षात्मक परत तोड़ दी और लगभग मेरे हर एक दांत पर अब केप्स लगे हैं। मैं अपनी किशोर अवस्था में बहुत ही मोटी थी और मैं बर्फ चबाया करती थी क्योंकि वो मुझे खाते रहने से बचाता था, परंतु उसने मेरे दांत खराब कर दिए। मैं वैसा करने की आदत में चली गई और मैं उसे रोक न सकी। मतलब बुरी सर्दियों में भी मैंने बर्फ खाया, और जानते हैं बहुत ठंड होने पर मुझे बर्फ चाहिए था। देव, याद है जब मैं बहुत ही बर्फ खाती थी? मेरे कुछ बच्चे भी बर्फ खाने की आदत में फंस गए। मैं नहीं सोचती कि आपने कभी ऐसा किया, परंतु उनमें से कुछ ने बर्फ चबाया है, क्योंकि मैं हमेशा वैसा करती थी। जब मैं सेवकाई में आई और सेवकों के साथ बाहर जाती थी सभाओं के बाद और सारी बातों के बाद, मतलब यदि मैं बर्फ चबाऊं तो वो उतना बुरा नहीं था, परंतु कई बार मैं अपने साथ बर्फ रखती और मैं बस जानते हैं, मैंने बस कहा, परमेश्वर इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं जानती हूं कि यह हास्यास्पद है। और 2 हफ्ते बाद मैंने केवल वही कहा था, और 2 हफ्तों बाद मैंने ये जाना कि उसके बाद से मैंने बर्फ नहीं चबाया था। और मैंने सोचा, चमत्कारी तरह से बदलाव पाना ऐसा ही है। मुझे खुशी है कि मैंने एक अनुभव पाया, नहीं तो मैं उसे कभी नहीं जान पाती। जब हम प्रभु के साथ आत्मा में चलते थे तब डेव और मैं दोनों धूम्रपान करते। मैं जब 9 वर्ष की थी तब से धूम्रपान करती और कहती मैं कभी बंद नहीं कर सकती, कभी बंद नहीं कर सकती। से जब मैंने बंद करने की कोशिश की, मेरे लिए करना मुश्किल था।
मैंने कोशिश की, असफल रही, कोशिश की, असफल रही। एक दिन देव ने प्रभु से कहा, जानते हैं प्रभु, मैं इस पर कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। यदि तू नहीं चाहता कि मैं धूम्रपान करूँ तो उसकी इच्छाएं दूर कर दे। दूसरे दिन उठने के बाद उन्होंने कभी धूम्रपान ही नहीं किया। क्या आप उन्हें थप्पड़ मारने की इच्छा नहीं रखते जिन्हें बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है और आप मानो बस मैं आपको एक बात बताऊंगी, अंत में मैंने बंद कर दिया, परंतु उसे करने के लिए मुझे तकलीफ उठानी पड़ी। मैं बहुत ही विचलित हो गई थी। मुझे बहुत इच्छा होती और मैं पूरे घर में सारी जेबें देखने लगी कि क्या मुझे कहीं से सिगरेट मिलती है। धन्यवाद प्रभु का, उसने मुझे आजाद किया, परंतु वो आसान नहीं था। जानते, मैंने बहुत तकलीफ सही है, मैं उसमें से फिर से नहीं जाना चाहती। आमीन। मैं अब बहुत दबाव डालने वाली कसरत में जा रही हूं, ऐसी कुछ बातों को अपनी जगह पर रखने की कोशिश कर रही हूं जो कहीं गिर गए थे। जानते ही ये एक जगह है और किसी सुबह उठते ही है और वो किसी और जगह पर होता है। और जब वैसा होता है तो आप सोचते कि काश आपने उस वर्षों में कोशिश की होती। सचमुच मुझे बहुत ही तकलीफ होने लगी थी और इसके लिए बहुत ही अनुशासन लगता है, विशेषकर जब आप मार्ग में होते हैं। ये मानो मुझे थोड़ा आराम दो। मैंने उस दिन किसी से कहा, जब मैं आकार में आ जाऊंगी तो मैं फिर कभी भी मोटी नहीं होंगी, क्योंकि मैं इसमें से फिर कभी नहीं जाना चाहती हूं। आमीन। हाँ, यदि मैं बस कह सकती, परमेश्वर मैं तुझसे मांसपेशी का चमत्कार मांगती हूं। तो क्या आप जानते हैं, मैं शायद खुद की अधिक देखभाल करने के विषय फिर से नहीं सोचती, क्योंकि मैंने उसे आसानी से प्राप्त किया होता और ये मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। जब आप इसे आसानी से प्राप्त नहीं करते और जब आप उसकी कीमत चुकाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अर्थ रखता है। ये मानो ऐसा है कि माता पिता बच्चे के लिए जो खरीद कर लाते, वो बच्चा उन वस्तुओं की देखभाल नहीं करता, परंतु जब वे खुद खरीदते हैं। आमीन। मैं आपको नहीं बता सकती कि हमारे छोटे बेटे ने हमारे घर में कितनी गंदगी फैला कर रखी थी। जब वो अपने घर में गया, हम वहां जाते और वो कहता, अपने जूते निकाल ले। ये जैसे कितनी बार मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसके पैरों के निशान मिटाया करती थी, क्योंकि वो घर बहुत मिट्टी लाया करता था। उसने उस घर के लिए पैसा चुकाया था, उसने उन वस्तुओं के लिए कीमत चुकाई थी, उसे उन्हें साफ करना पड़ता था। वो नहीं चाहता था कि वे गंदे हो। मैं क्या कह रही हूं, उसे कितने लोग समझ रहे हैं। यदि हम लोगों के लिए कुछ बहुत आसान बना देते हैं तो वे उसकी सराहना नहीं करते और कई बार वे उसे संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अपने बच्चों को बर्बाद ना होने दे, उन्हें काम करने दे। मैंने कहा उन्हें काम करने दे। उन्हें सब कुछ ऐसे ही ना दे दें, उन्हें कुछ करने के लिए लगाए, उन्हें उसे कमाने दे। तो उनमें से 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। जब मूर्खों ने अपने दीपक साथ में लिए तब उन्होंने अपने साथ अतिरिक्त तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमान ने अपने दीपक के साथ में तेल की कुप्पी भी ले गई। जब दूल्हे के आने में देरी हुई और वो देरी से आया तो वे नींद महसूस करने लगी और वे सो गईं। परंतु आधी रात में अचानक शोर होने लगा, देखो दूल्हा आ गया है, जाकर उससे मिल लो। फिर सारी कुंवारी उठ गई और जब अपने दीपक ठीक करने लगी और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें थोड़ा तेल देना, क्योंकि उनका तेल खत्म हुआ है। मुझे आपके विषय नहीं मालूम, परंतु कई बार मैं बस परेशान हो जाती, क्योंकि लोग मेरा वो तेल ले लेते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया था, और वे अपना प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वे अपनी बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कलीसिया नहीं जाते। आप उन्हें $1000 के टेप्स दे सकते हैं और वे उन्हें सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर भी ढूंढ निकालना नहीं चाहते हैं। आपने उन टेप्स का क्या किया? हाँ, मैं उन्हें कार से निकालना ही भूल गया और वो पिछली सीट पर ही पिघल गई। जानते, मुझे अपने सहभागियों से प्रेम है और कभी कभार मैं उन्हें याद करके धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आपसे प्रेम है, आप सराहनीय हैं और आज जो संसार भर में मैं कर रही हूँ वो आप जैसे आज्ञाकारी लोगों द्वारा प्रभु जो काम करवा रहा है उसके बिना नामुमकिन होता।
अगर आप हमारी सेवकाई में सहभागी नहीं है तो सहभागी बनने के लिए मैं आज आपको आमंत्रित करती हूँ। मुझे आपकी जरूरत है, तो क्या मेरे सहभागी बनेंगे? जीवनों को बदलने में मेरी मदद करेंगे, यीशु के साथ लोगों के व्यक्तिगत रिश्तों में मेरी मदद करेंगे, लोगों तक प्रभु के वचनों को पहुंचाएंगे ताकि वे जीवन का आनंद लेना सीख सके। अगर आप सहभागी बनना चाहते लेकिन कैसे बने ये नहीं जानते हैं तो हमें लिख भेजें या फोन करें, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो क्यों ना आज विश्वास का एक कदम उठाएं, फोन उठाएं और कहें, जॉयस, देव, मैं आपका सहभागी बनना चाहता हूं, मैं उस चीज का सहभागी बनना चाहता हूं जिससे संसार में आज बदलाव आ रहे हैं। मुझे आपसे प्रेम है, प्रभु आशीष दे।